देव्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यंताणम सिद्धाणम नमो अर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सौसौणम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कांतम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दगुणोत् प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि वीर उपासित तीर्था सरस्वती अर्तुनो दुरिता अज्ञान तिमिरंधनाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवेजी मन प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम श्रीपदम पुराणाम देयम अस्य मूल ग्रंथ करता हरे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता हरे श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां मनोजुसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरिचितं सर्वे श्रोता हरे सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कोणाद्यो मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो बेटा, इनके चारों भाइयों का जन्म दिखा देता, ठीक है ना। और धनुर्विद्या तो उसी लड़के से सीखी थी, है ना। लेकिन क्या बताया शास्त्रों में, अन्य विद्याओं के लिए भी अलग अलग आचार्य थे। जो आचार्य जिस चीज में प्रवीण थे उन आचार्यों ने वही सिखाया। टोटल पेज है 405 और हम हैं 167 पर, लगभग आधा ही है। हाँ। तो यहाँ तक तो हो गया रामचंद्र जी के बारे में। आज हम सीता जी के जन्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। राजा जनक की रानी विदेहा को गर्भ हुआ। एक देव के मन में कामना पैदा हो गई कि अगर बालक हुआ तो मैं उसे उठा लूँगा। हमने अभी तक सीता जी के भाई के बारे में कहीं नहीं सुना। सीता जी के एक भाई भी थे, ठीक है ना। और इसमें सीता जी के भाई का वर्णन भी आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, सीता जी के भाई ने एक मुनि को आहार दिया था। उस आहार के फल स्वरूप उनका जन्म भोग भूमि में हुआ। सीता जी के भाई का नाम जन्म अगला भाव, मतलब एक तो भाव सीता जी के भाई के रूप में था, तो अगले भाव में उनका सीता जी के भाई का नाम था भामंडल। और सीता जी के भाई की मृत्यु कैसे हुई थी, वे अपने महल के छत पर सो रहे थे, बिजली गिरी, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो राजा जनक की रानी विदेहा के को गर्भ हुआ। एक देव के मन में कामना हुई कि अगर बालक हुआ तो मैं इसे उठा ले जाऊंगा। राजा श्रेणिक ने गौतम गंधर्व से जानना चाहा कि हे नाथ, उसके मन में ये अभिलाषा क्यों हुई, ठीक है ना। देव के मन में ये अभिलाषा क्यों कि राजा जनक के पुत्र का हरण करेगा। तब गौतम स्वामी ने बताया, हे राजन, चक्रपुर नाम के, देखो अब है ना पुरानी कहानी चालू हो जाएगी, है ना। चक्रपुर नाम के नगर में चक्रध्वज नाम का राजा, उसकी रानी का नाम मनस्विनी तथा पुत्री का नाम चित्तोत्सवा था। चित्तोत्सवा राज्य पाठशाला में अध्ययन करती थी। राजा के पुरोहित ध्रुमकेश की स्त्री स्वा का पुत्र पिंगल भी उसी पाठशाला में अध्ययन करता था। मतलब राजा की पुत्री जहाँ अध्ययन कर रही है वहीं पर पुरोहित का पुत्र भी अध्ययन कर रहा है ना। चित्तोत्सवा तथा पिंगल के दिल मिले और उनका ध्यान नहीं लगता था पढ़ने में, इसलिए विद्या की सिद्धि नहीं हो सकी। जिस मन काम विद्या लग जाए, जिस मन में काम विद्या लग जाए, उस मन में धर्म तथा विद्या कहाँ लग सकती है। पहले स्त्री पुरुष का परिचय होता है, फिर प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से अनुराग उत्पन्न होता है, फिर उससे विश्वास उत्पन्न होता है तथा अंततः विकार पैदा हो जाता है। पापी पिंगल चित्तोत्सवा का अपहरण करके दूसरे देश में भाग गया। भागकर वह विदगद नगर में पहुंचा, जहां अन्य राजाओं की आसानी से पहुंच ना सके। मतलब राजा की पुत्री थी ना, उसे उठा के ले गया वो, तो ऐसी जगह गया जहाँ पे वो राजा
ना पहुंच सके। और वह नगर के बाहर कुटिया बना के रहने लगा। उस कुटिया में दरवाजे नहीं थे। वह ज्ञान विज्ञान से शून्य, पढ़े तो थे नहीं वे, पढ़े कहाँ थे वे, तो ज्ञान विज्ञान से शून्य, निर्धन लकड़ी घास आदि इकट्ठी करके बेचकर महादरिद्रता में किसी तरह से जीवन का यापन करने का प्रयत्न कर रहे थे। एक दिन वहां राजा प्रकाश सिंह तथा रानी पवरावली का पुत्र कुंडल मंडित वहां से गुजरा। ठीक है ना, दूसरा राजकुमार वहां से गुजरा। उसकी निगाह चितोत्सवा पर पड़ी। वह उसे देखकर आकृष्ट हो गया और रात्रि को एक दूती के द्वारा चितोत्सवा को महल में उठवा लिया तथा उसके साथ भोग में लीन हो गया। पिंगल ने चितोत्सवा को कुटिया में न पाया तो वह बहुत दुखी हुआ तथा काफी देर तक उसे खोजा। अंततः वह राजा के पास पहुंचा। हे राजन, मेरी पत्नी को आपके राज्य के किसी ने हर लिया है। जो व्यक्ति पहले से ही बहुत गरीब है, दुखी है, कमजोर है तथा वहां उसकी स्त्रियां राजा की ही शरण में होती हैं। राजा भी धूर्त और मंत्री को बुलाया और उसने कहा कि इसकी स्त्री चोरी हो गई है, उसे प्राप्त करो, ढील मत करो। तब एक सेवक ने कहा, हे देव, इसकी स्त्री तो पोधनपुर के मार्ग में पथिकों के साथ जाते हुए देखा था। वह तो आर्यिका बनने जा रही थी। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम ढील मत करो, शीघ्र प्रस्थान करो और उनका दीक्षा धारण करने का समय निकट ही है। ये झूठे, मतलब वो राजा के पास गया कि है ना, मेरी पत्नी को ढूंढवा दो, तो वहाँ पे उसे जानबूझकर मूर्ख बना दिया कि वो तो आर्यिका बनने जा रही है, तुम तुरंत यहाँ से भागो, और उसे गलत रास्ते भेजा कि पोधनपुर की तरफ जा रही है, नहीं तो वो दीक्षा ले लेगी। उसे जो पिंगल है, पिंगल को ये बात सच लगी तो वह उधर चल दिया। उस झूठे नाटक को सच मानकर पिंगल ने धोती को कमर से बांधा और घोड़े की तरह दौड़ लगाई तथा पोधनपुर में चैताल्य वन बगीचों में जगह जगह खोजा, परंतु वहां होती तभी तो मिलती। वह फिर लौटकर विदगद नगर में आया तो राजा के सेवकों ने उसका स्वागत लात घुतोस से किया, ठीक है ना, तथा पिटाई कर नगर से बाहर फेंक दिया। ब्राह्मण न घर का रहा न घाट का, प्रिया की याद में तड़पता रहा, यहाँ वहाँ घूमता रहा। घूमते घूमते एक वन में मुनि आर्यगुप्ती आचार्य के पास वे आचार्य थे, मुनि गुप्ती, उनके पास बैठ गया तथा उनके उपदेश सुनने लगा। धर्म सुनकर उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। महाशांत चित्त से वह जिनेंद्र के मार्ग पर की प्रशंसा करने लगा। तब करने से उसके शरीर अदग्ध वृक्ष के समान हो गया। दशरथ के पिता अरण्य अयोध्या में राज्य करते थे। दशरथ के पिताजी की बात हो रही है, रामचंद्र जी के बाबा जी की बात। तथा उनका समकालीन यह विदगद नगर का पापी राजा कुंडल मंडित उनका विरोधी था। बाबा जी के टाइम में कुंडल मंडित विरोधी था। मर्यादा का उल्लंघन कर वे अयोध्या की प्रजा को निरर्थक कष्ट पहुंचाता रहता था। राजा अनारण्य का राज बहुत ही बड़ा था, परंतु वह कुंडल मंडित बहुत छोटा राजा होकर भी तरह तरह के उपायों से राजा अरण्य तथा उनके सामंतों को तथा उनकी प्रजा को कष्ट देता ही रहता था। हालांकि अनरण्य के मुकाबले में उनकी स्थिति बहुत ही भिखारी जैसी थी। हालांकि बहुत ही कमजोर राजा था वो, परंतु फिर भी वह हरकतें करता था। जैसा हमारा पाकिस्तान हमारे सामने है गए कुछ, ठीक है ना, फिर भी कोशिश करता रहता है। परंतु चूंकि उसका किला अभेद था, वह पकड़ा नहीं जा सका। जिस तरह से चूहा पहाड़ के नीचे बिल में घुसकर बैठ जाए तो सिंह उसका कर क्या सकता है। एग्जाम्पल अच्छे दे रखे आचार्य श्री ने, तो सिंह उसका कर क्या सकता है। राजा अनरण्य अपनी प्रजा की परेशानी को देखकर चिंतित हो गए। बालचंद्र नाम के सेनापति ने उनकी आकुलता का कारण जानना चाहा। राजा ने
उसे कुंडल मंडित राजा के बारे में बताया। तो बालचंद्र ने राजा को विश्वास दिलाया कि वह शीघ्र ही उसे पकड़कर उनके सम्मुख पेश कर देगा। राजा ने प्रसन्न होकर सेनापति को अभियान के लिए विदा किया। उस समय कुंडल मंडित चित्तोत्सवा के शरीर रूप पर आकर्षित होकर उसके साथ भोग प्रमाद में लीन था। कुंडल मंडित जो उठा के ले गया था ना चित्तोत्सवा को, लीन था। बालचंद्र ने कुशलता दिखाकर उसे पकड़ लिया तथा राजा अनरणनीय के सम्मुख पेश कर दिया। राजा ने बालचंद्र सेनापति का बहुत सम्मान किया तथा राजा कुंडल मंडित को राज्य रहित कर दर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। तब कुंडल मंडित ने अपने कर्मों पर दुख पैदा हुआ। उसने एक मुनि के आश्रम में जाकर वहाँ के आचार्य से धर्म का भेद समझना चाहा। गौतम स्वामी ने राजा सैनिक से कहा, दुख में भगवान याद आने लगते हैं। कुंडल मंडित ने आचार्य से पूछा, अब कुंडल मंडित क्या पूछा महाराज जी से कि हे भगवान, मुनि होना जिस जीव की शक्ति से बाहर हो, गृहस्थ आश्रम में धर्म का पालन किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे मैं तुमको वहां पर बताया था, मंदिर में बताया था ना कि हर कोई तो मुनि नहीं बन सकता, तो क्या करेगा वो श्रावक व्रत लेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो अगर कोई मुनि नहीं बन सकता तो कौन से व्रत लेगा? श्रावकों के व्रत लेगा, प्रतिमाएं लेगा, ऐसा कर सकता है ना। आचार्य ने समझाया, धर्म जीव दया का मूल है। जैन धर्म का मूल अहिंसा है, यानी कि करुणा है। ये सारे प्राणी खुद की निंदा गुरु के सामने कर आलोचना द्वारा ही पाप से छुटकारा पा सकते हैं। आलोचना पाठ इसलिए तो होता है, ठीक है ना। जिसे हमें पता चलता है कि हमने पंखा चलाया तो हमने जीव हिंसा की, हमने पानी को बिना छान के पिया तो हमने जीव हिंसा की, हमने जीवाणी तो हम कर ही नहीं पाते। हम तो जो छन्ने का जल है कहाँ डालते हैं? नाली में डालते हैं। जीवाणी को ही है वो, ठीक है ना। तो हम किस किस तरह से हिंसा करते हैं, तो उस हिंसा के लिए अगर हम अपनी आलोचना करते हैं तो इससे क्या होता है, मन में एक भाव ये होता है कि देखो हमने कहाँ कहाँ पाप किए, और जहाँ तक कोशिश हो वहाँ पे हम पाप कम करें, है ना। आचार्य के गुरु के सामने निंदा कर आलोचना द्वारा ही पाप से छुटकारा पा सकते हैं। अगर तुम भी आत्म कल्याण करना चाहते हो तो सर्वप्रथम अहिंसा को सर्वोपरि मानो, ठीक है ना। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य से धर्म समझकर कुंडल मंडित ने मध्य मास के त्यागने का नियम ले लिया। फिर देवशास्त्र गुरु को नमस्कार कर दक्षिण दिशा की तरफ यह सोचकर चल दिया कि मेरा मामा बड़ा पराक्रमी है, मेरी सहायता करेगा, उसकी सहायता से मैं अपना राज्य फिर से जीत लूंगा। परंतु रास्ते में अत्यंत बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया वो रास्ते में। तथा मरकर राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ में पहुंचा। वही अब रानी विदेहा के गर्भ में पहुंचा। उसी समय वेदवती का जीव जो चित्तोत्सवा बना था वह भी तप के प्रभाव से उसी समय विदेहा के गर्भ में पहुंची, ठीक है ना। जुड़वा बच्चे हुए। जो वो लड़का था कुंडल मंडित, वो तो बना भामंडल, जो उठा के ले गया था, भामंडल बना, जो उठा के ले गया था। हाँ हाँ हाँ। और जो वो थी चित्तोत्सवा, मेरे ख्याल से सीता जी बनी होगी, है ना। वह भी विदेहा के गर्भ में पहुंची। दोनों एक ही गर्भ में थे। उधर पिंगल ब्राह्मण मुनिव्रत पालन कर भवनवासी देव बना। जो उठा के ले जाना चाह रहा था वो भवनवासी देव है। पिंगल तो पति था। हाँ, पिंगल तो पति था ना, तो वो भवनवासी देव बन गया। तुमने कहा ना उठा के ले गया, वो नहीं, पिंगल तो पति था। अरे यार, वो उठा के तो वो भी लेके गया था बाप के पास से, तो हाँ पहले बाप के पास से तो वो भी उठा के ले गया था ना, ठीक है ना। तो वो भवनवासी देव बना तथा विद्याबल में जान गया। विद्या बल से जान गया कि दोनों जीव कहाँ पर हैं। यह सोचकर कि स्त्री जाति तो पराधीन होती है, तो स्त्री तो
पराधीन थी, बेचारी को उठा के ले गया तो क्या कर सकती थी? गलती किसने करी? पुरुष ने की। ये उसके दिमाग में था। महामंडल के नहीं, पिंगल के, जो भवनवासी देवता। पिंगल थोड़ी ना होगा, पिंगल तो वो था, पति था ना उसका। हाँ। ठीक है ना, वो भी तो है ना। अच्छा, पति देव। हाँ, पति देव बना। और जो है ना क्या नाम, उठा के लेके गया था जो राजा था, ठीक है ना, राजा तो भाई बन गया, ठीक है ना, वे दोनों तो भाई बहन बन गए, ठीक है ना। तो पराधीन होती है। कुंडल मंडित का दोष ज्यादा है, पिंगल सोच रहा है ना, इसलिए यही मेरा शत्रु है। अगर इसे मैं गर्भ में ही मार दूं तो रानी विदेहा भी मर जाएगी, अगर बच्चे को मार देगा तो माँ भी मर जाएगी। उससे मेरा कोई बैर नहीं है, इसलिए जब उसका जन्म हो जाएगा तो उससे बदला लूंगा। भवनवासी देव के मन में ये आया है ना। समय आने पर रानी विदेहा ने पुत्र को अर्थात पुत्री को जन्म दिया। उसी समय नवजात पुत्र को देव उठाकर ले गया, परंतु उसे मारने का विचार किया तो स्वयं पर उसे शर्म आने लगी तथा स्वयं को धिक्कारने लगा कि बाल हत्या के समान कोई अपराधी नहीं है। पूर्व जन्म में तो मैंने किसी को तृण मास का दुख नहीं पहुंचाया, अब यह पाप क्यों करूं? एक पाप को मैं ही कर चुका हूं। यह सोचकर उसने देव ने बालक को अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए और कानों में दैदीप्यमान कुंडल पहनाए और एक निर्जन स्थान पर छोड़कर चला गया। चंद्रगति नाम के विद्याधर की नजर उस बालक पर पड़ी। उसने उस बालक को उठाकर सोती हुई पत्नी के जांघों के बीच में लिटा दिया और रानी को उठाया और कहा कि हे रानी, देखो तुम्हारे पुत्र हुआ है। सुंदर रानी उस महासुंदर बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और राजा से पूछा, हे नाथ, यह अद्भुत बालक किस पुण्यवान ने पैदा किया है? राजा ने जवाब दिया, तुमने। तुमसे ज्यादा पुण्यवान और कौन हो सकता है? पहले तो पूर्व भव के कर्मों ने मुझे ठगा और अब आप मेरी हंसी उड़ा रहे हो। राजा ने कहा, हे देवी, तुम शंका मत करो, स्त्रियों के प्रच्छन्न गर्भ में भी होते हैं। रानी ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, परंतु यह कुंडल कहाँ से आए? ये कुंडल तो भूमंडल पर होते ही नहीं है। राजा ने कहा, हे रानी, यह बालक आकाश से गिर रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया और तुम्हारी गोद में दे दिया। यह किसी बड़े कुल का है। इसके शुभ लक्षणों को देखने से प्रतीत हो रहा है कि किसी स्त्री ने दुर्भाग्यवश से इसको पैदा करके त्याग दिया है, परंतु भाग्यवश मुझे यह मिला। जब मैं अपने गर्भ में पैदा हुआ बालक भी माता पिता का भक्त नहीं होता है, न विवेकी होता है, न शुभ कर्म करता है। कई बार तो पुत्र शत्रुओं से भी बुरे होते हैं। इसलिए अपने उदर के पुत्र की चिंता छोड़ो, प्रसूति गृह में चली जाओ। सभी को यही बताना है कि गुप्त रूप से तुमने ही इस पुत्र को जन्म दिया है। रानी ने भी ऐसा करने के लिए अनुमति दे दी। राजा ने भी बालक के जन्म का उत्सव धूमधाम से बनाया। रतनपुर में ऐसा जन्मोत्सव पहले कभी नहीं मनाया गया विद्याधरों के यहाँ, है ना। माता पिता ने बालक का नाम प्रभामंडल रखा। मैं कहता ना भामंडल रखा गया, प्रभामंडल रखा गया तथा पालने के लिए तो दाहे को सौंप दिया। पूरे अंतःपुर में वह बालक सभी स्त्रियों का प्रिय बन गया। उधर मिथिलापुर में राजा जनक की रानी विदेहा ने पुत्र के चोरी होने पर विलाप कर रही थी। उस सवर में विलाप से सारा कुटुंब महादुख से छा गया। उन्हें भी पता चल गया कि पुत्र की चोरी हो गई। राजा जनक ने रानी विदेहा को ढाढ़स बनाते हुए कहा, हे प्रिय, शोक मत करो, तुम्हारा पुत्र जीवित है। एक दिन तुम्हारी मुलाकात उससे निश्चित रूप से होगी। मैं अपने पुत्र को खोज कर लाऊंगा, तुम शांति धारण करो। फिर दृष्टस के साथ मिलकर दोनों ने बालक की बहुत खोज करवाई, पर वह नहीं मिला। दोनों ने अपने ही दुख को दबाकर शांत होकर बैठ गए। बालक को खोजने के दुख में बालिका ने अपनी प्रेममयी कीड़ा तथा लीला को कम करना शुरू किया। उसकी क्रीड़ाएं ही आनंद फैलाने लगी। जैसे जैसे जानकी बड़ी होती गई, उसके गुण बढ़ने लगे। सभी लोगों को सुखानुभूति कराने वाली, भूमि के सदस्य क्षमा धारण करने वाली जानकी, वह पुत्री जगत में सीता के नाम से विख्यात हुई। जनक के मन में यह विचार आया कि इस सुंदर कन्या के लिए केवल राम ही उचित वर प्रतीत होता है। जोड़ी अनुपम रहेगी। राम को
अब तक जनक ने देखा भी नहीं था, परंतु उसकी प्रशंसा सुनकर ही उनको ऐसा महसूस होने लगा। देखो क्या टाइम हो गया, कितनी देर और पढ़ने था, 41 तो ये तो पढ़ ही लेंगे ना। रामचंद्र जी के बारे में थोड़ा सा वर्णन आ रहा है ना। वैताड्य पर्वत के दक्षिण में और कैलाश पर्वत के उत्तर में अनेक अंतर्देश बसे हुए हैं। उसमें एक अर्धबबर देश जहाँ पर जीवन का आधार ही असंयम है, वहाँ निर्दयी मलेच्छ लोग रहते हैं। उस क्षेत्र में मयूरमाल नाम के नगर में अंतर्गाम नाम का एक महापापी दुष्टों का नायक महाभयानक राजा राज्य करता था। मतलब एक बहुत ही दुष्ट देश की बात हो रही है। उसने अनेक देशों को उजाड़ दिया था। उसका निशाना अब राजा जनक के राज्य की तरफ हुआ, तो उसने उनके लिए तैयारी शुरू की। राजा जनक को यह गुप्त सूचना अपने अनुचरों से मिली। उसने तुरंत ही दशरथ को पत्र लिखा, हे देव, जनक विनती करता है कि मलेच्छ राजा आ रहा है। वह सारी पृथ्वी को उजाड़ना चाहता है। अब तक अनेक आर्य देशों को वह नष्ट कर चुका है। वह पापी प्रजा को एक वर्ण की तरह बना रहा है। यदि प्रजा ही नष्ट हो गई, फिर हमारे जीने का क्या लाभ। अब हमें क्या करना चाहिए? उनसे लड़ाई लड़ें या प्रजा को किसी सुरक्षित किले के भीतर रखें? नदी की तरफ एक कालिंदी भाग में एक विषम प्रदेश है, वहाँ चले जाएं, या फिर सारी प्रजा व सेना को लेकर कुजागिर की तरफ जाएं। दुश्मन की माँ भयानक सेना बढ़ती चली आ रही है। साधु श्रावक बहुत चिंतित हैं। वह पापी गाय सहित सभी जीवों का भक्षण करते हैं। अब आपका ही सहारा है। जैसा भी आप सलाह देंगे वैसा ही हम करेंगे। यह भी राज्य तुम्हारा ही है तथा पृथ्वी भी तुम्हारी है। अब सबकी रक्षा आपके ही हाथ में है, वरना प्रजा धर्म और धर्म स्थान सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। किसने किसको लिखा? राजा जनक ने दशरथ को हेल्प के लिए लिखा कि वह एक मलेच्छ राजा आ रहा है, वे मांसाहारी लोग हैं। यह जानकारी मिलते ही दशरथ ने युद्ध की तैयारी की आज्ञा दे दी। तब युवराज राम को राज्य सौंपने का विचार किया। मतलब उनके दिमाग में यह था कि रामचंद्र जी को राज्य सौंपकर हम लड़ने के लिए चले जाएंगे। राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ हुई। तब राम ने पिता दशरथ से पूछा, हे प्रभु, यह सब तैयारी किस लिए? दशरथ ने बताया, हे भद्र, अब तुम्हें पृथ्वी की प्रतिपालना करनी है। मैं प्रजा के हित के लिए युद्ध के लिए जा रहा हूँ। यह शत्रु देवों के लिए भी दुर्जय है, देव भी इसको जीत नहीं सकते। आप जैसे नेत्रों वाले कमल जैसे नेत्रों वाले राम ने जवाब दिया, हे तात, ऐसे कीड़े मकोड़े के लिए इतना परिश्रम क्यों? ये तो आपके जानने योग्य भी नहीं है। ये पशु समान दुरात्मा, जिनसे बात करना भी सभ्य जीवों के लिए उचित नहीं है, उनसे युद्ध की अभिलाषा कर आप कहाँ पधार रहे हैं? चूहों के उपद्रव करने पर हाथी को क्रोध नहीं आना चाहिए। रुई को भस्म करने के लिए अग्नि को परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसलिए आप हमें जाने की आज्ञा दें, यही उचित भी है। यह सुनकर दशरथ को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने राम को सीने से लगाकर कहा, हे पद्म, तुम अभी सुकुमार बालक हो, उन दुष्टों को किस प्रकार जीतोगे? मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ। राम ने कहा, हे तात, अग्नि का एक कण भी वन को भस्म कर देता है। इसमें छोटे बड़े का तो कोई अर्थ ही नहीं है। जिस प्रकार उगता हुआ बाल सूर्य घोर अंधकार को नाश कर देता है, उसी भांति हम बालक भी उन दुष्टों का समूल नाश करने के लिए पर्याप्त क्षमता रखते हैं। यह सुनकर दशरथ की शंका समाधान हो गया और वह बिना किसी विषाद का मतलब दुख या डर, ठीक है ना, बिना किसी विषाद के क्षत्रिय की भांति बालक को युद्ध में भेजने के लिए तैयार हो गए। राजा दशरथ के चरणों में सिर नमन कर राम लक्ष्मण युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। इनके युद्ध स्थल पर पहुंचने से पूर्व ही राजा जनक तथा उनके भाई कनक का दुश्मन से युद्ध आरंभ हो गया था। जनक और कनक युद्ध शुरू कर चुके थे, है ना। सर, कनक कौन?
राजा जनक के भाई, मैं तभी तो कह रहा दंगा मत उतारो, सीधे बैठो बेटा, दोष लगता है, सही बता, दोष लगता है तुम्हें। तुम तो कितने अच्छे बच्चे हो, देखो बड़े लोग भी रेगुलर पाठशाला में नहीं आते, तुम रेगुलर आते भी बेटा, दोष लगता है तुम्हें, है ना। सीधे सीधे बैठा करो, क्योंकि जो पढ़ा रहा है ना उसकी जब कुछ हरकतें होती है ना उसकी निगाह में आती हैं, ठीक है ना। सीधे सीधे बैठो बेटा। राजा जनक के भाई का नाम कनक था, है ना, और इसमें आचार्य श्री ने बोला भी था राजा जनक के भाई कनक, तुम सुना नहीं, ठीक है ना। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ लाइन, है ना। इनसे इनके युद्ध स्थल पर पहुंचने से पूर्व ही राजा जनक तथा उनके भाई कनक का दुश्मन से युद्ध आरंभ हो गया था। दोनों ही भाई वीरता से लड़ते हुए दुश्मन की सेना में ऐसे घुस गए थे जैसे बादलों में सूर्य घुसता है। कौन से दो भाई? कनक, है ना। अभी राम लक्ष्मण की बात नहीं है ना। मलेच्छों ने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया। दोनों भाई भयानक युद्ध कर रहे थे, परंतु उन मलेच्छों का दबाव उन पर बढ़ता ही जा रहा था। तभी राम लक्ष्मण अपनी सेना सहित वहां पहुंच गए। राम ने महासमुद्र की भांति छाई मलेच्छों की सेना को देखा, मतलब मलेच्छों की सेना बहुत बड़ी थी। मलेच्छों की सेना को देखा तथा मलेच्छों ने रामचंद्र का उज्जवल छत्र देखा। मलेच्छों के बाणों से राजा जनक का वक्ष का कवच टूट गया, ठीक है ना। राजा जनक का कवच टूट गया था। वे बहुत परेशान हो रहे थे कि राम की दृष्टि उन पर पड़ी। राम को देख जनक का सांस फिर से लौटने लगा। चंचल चपल घोड़े के रथ पर आरूढ़ मां शक्ति रूपी शरीर के स्वामी लोह कवच धारण किए हुए धनुष बाण हाथ में लिए राम आगे बढ़े। उनके ध्वज पर सिंह अंकित है। शांत मन से धीर वीर राम शत्रु की सेना को काटते दनाते हुए शीघ्र ही जनक के नजदीक पहुंच गए। मलेच्छों की सेना का विनाश करने लगे। राजा जनक तथा उनके भाई कनक की सुरक्षा का प्रबंध किया। फिर राम लक्ष्मण ने मलेच्छों की सेना का विनाश शुरू किया। राम लक्ष्मण के रथों की दिशा जिस तरफ जाती त्राहिमाम का स्वर सुनाई देने लगता। यह देख मलेच्छों के अधिपति अतरंग अपनी सेना को साहस को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण के समीप पहुंचा तथा लक्ष्मण के रथ को तोड़ डाला। यह देखकर राम पवन वेग से आगे बढ़े तथा लक्ष्मण को दूसरे रथ पर चढ़ा दिया। मलेच्छों की सेना गाजर मूली की तरह कट रही थी। राम लक्ष्मण के बाणों की विकरालता बढ़ती जा रही थी। मलेच्छों की बची हुई सेना जान बचाने के लिए राजा अंतरंग के पास भागकर सहस्राचल विंध्याचल के जंगलों में छिप गई। राम ने अपनी सेना से कहा, ये कायर नपुंसकों की तरह भाग रहे हैं, ऐसे लोगों को मारना नहीं चाहिए। राम के डर से मलेच्छ वन के कंदमूल फलों का आहार करने लगे। राम ने तब राजा जनक से विनय पूर्वक विदाई ली और भाई के साथ वापस अयोध्या पहुंचकर सभी का आशीर्वाद लिया। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी। यह देखकर लोगों को परमानंद का अनुभव होता था। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसन सा महल तुम्हारा घर जैसे भैया। समोसन सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया। कुन कुन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सही। जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया। जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो। जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम जकी मैया। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जकी मैया। हाथ जोड़कर शीश नवाओ पढ़ो
तुम्हारे पैया जन्म दुख में दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सभा दो हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन जो तेरी शरणा गए सो जिनवाणी माता की जय जय जिनेन्द्र।